हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र जो कि है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हैंड रिटन नोट्स लेकर के हाजिर हुई हूं। और ऐसे ही आप लोगों को कई क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी और आप लोगों का एक एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा सभी विषयों को लेकर के। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र का। यह क्लास 1 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र की, जो कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के है। और इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा को लेकर के। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, तो इसके आंसर में लिखेंगे कि संकुचित रूप से स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। संकुचित रूप से अगर इसके अर्थ की बात करें शिक्षा के, तो स्कूली शिक्षा को ही लोग क्या मानते हैं कि शिक्षा मानते हैं। इस रूप में वयस्क वर्ग एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता है, जिससे उसका मानसिक विकास हो जाए। ठीक है, तो शिक्षा के संकुचित अर्थ को लेकर के अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि संकुचित रूप से स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। इस रूप में वयस्क वर्ग एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार, मतलब एक पूर्व में उनकी योजना निश्चित रहती है कि बच्चे को कौन सी डिग्री दिलानी है, और अपने बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि के अनुसार निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता है। मतलब कि जो सुनिश्चित काल रहता है, मतलब कि जैसे इंटर करना है, फिर ग्रेजुएशन करना है, फिर ग्रेजुएशन किस माध्यम से करना है, बीटेक करना है या बीबीए करना है या फिर बीकॉम करना है, बीएससी करना है, तो वह या फिर डॉक्टरी लाइन में जाना है, तो यह सारी चीजें उन लोगों की पहले से तय रहती है, पूर्व नियोजित रहती है, और उसी के अनुसार जो है निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता है, जिससे उसका मानसिक विकास जो है हो जाए। अब बात करते हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए। संकुचित अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को यह जानना जरूरी है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा का क्या अर्थ है व्यापक दृष्टिकोण से। तो व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिसका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना स्कूल के भी, मतलब स्कूल में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो तो प्राप्त ही कर रहे हैं, बाकी अपने आसपास के वातावरण से भी जो बालक सीखता है, और जन्म से मृत्यु तक इंसान कुछ ना कुछ तो सीखता ही रहता है। ठीक है, तो वही है शिक्षा का व्यापक अर्थ, वही है। अर्थात शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है, मतलब यह नियंत्रित नहीं है, क्या है, अनियंत्रित है, जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। मतलब शिक्षा एक अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है तथा विकसित होता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। व्यापक दृष्टिकोण से जो अगर शिक्षा की हम बात करें तो एक ही लाइन में कहना यह उचित होगा कि शिक्षा जो है जीवन भर जो है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह चलता रहता है। इसका वातावरण जो होता है वो अनियंत्रित होता है, और इसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है तथा उसका विकास होता है। तो उसे ही शिक्षा का व्यापक अर्थ कहा जाएगा। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। शिक्षा के संकुचित और शिक्षा के व्यापक अर्थ में अगर डिफरेंसेस यानी भिन्नताएं भी पूछी जाए तो वह भी आप लोग बता सकते हैं कि शिक्षा अगर संकुचित अर्थ में देखी जाए तो शिक्षा का संकुचित अर्थ जो होता है उसमें स्कूली शिक्षा को माना गया है। ठीक है, और व्यापक अर्थ में शिक्षा को देखा जाए तो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया शिक्षा को माना जाता है।
अगर संकुचित अर्थ की बात करें तो शिक्षा के लिए नियंत्रित वातावरण का होना आवश्यक है, और व्यापक दृष्टिकोण की बात करें तो शिक्षा अनियंत्रित वातावरण में प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, या जन्म से लेकर मृत्यु तक यह चलता रहता है, और स्कूली शिक्षा को ही संकुचित अर्थ में शिक्षा कहा गया है। तो इस प्रकार से आप लोग इसके अंदर जो डिफरेंसेस है यानी भिन्नताएं हैं उसको भी आप दर्शा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, शिक्षा की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा की संकल्पना को स्पष्ट करना है। तो शिक्षा की संकल्पना के अंतर्गत आप लोग जान सकते हैं कि शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की, अपने अंदर निहित शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करके उसकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करती है। अथवा शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, ठीक है, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने की वाली क्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सके। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। शिक्षा की संकल्पना की अगर हम बात करें तो शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ठीक है, मनुष्य का पूर्ण रूप से विकास जो है वह शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की, अपने अंदर निहित शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है, मतलब अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है, और व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करके उसकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करती है। ठीक है, अथवा शिक्षा जो है क्या करती है, बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने वाली क्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सके। अब बात करते हैं नंबर 4 क्वेश्चन की। अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है, कैसे? ठीक है, अज्ञानता जो होती है वह समस्त विपत्तियों का मूल कारण होती है, लेकिन यह कैसे होती है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत यह पूछा गया है कि इसका आंसर आप किस प्रकार से देंगे। तो हम लोग अगर इसकी बात करें तो भारत जो है भारतीय वाङ्मय में शिक्षा को जीवन में शाश्वत मूल्य के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में संज्ञापित किया गया है। ठीक है, वस्तुतः मानव जीवन में आने वाले झंझावतों, उलझनों, शंकाओं का मूल कारण अशिक्षा या ज्ञान ही होता है। मतलब अशिक्षा या ज्ञान के कारण ही मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां, उलझने, शंकाएं, ये सारी चीजें जो है अशिक्षा या अज्ञानता के कारण ही आती हैं। अशिक्षा या अज्ञानता व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, प्लेटो ने इसके विषय में क्या कहा है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। अगर आप अज्ञानी हैं तो इससे अच्छा है जन्म ही मत हो। ठीक है, तो अज्ञानता जो है वो समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानता की वजह से परेशानियां, उलझने, शंकाएं, ये सारी चीजें आती हैं, और अज्ञान व्यक्ति, अशिक्षा या अज्ञान व्यक्ति का सबसे बड़ा क्या होता है, शत्रु होता है। तो इस प्रकार से आप प्लेटो का कथन भी दर्शाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा परीक्षा में, क्योंकि इससे आप लोगों के मार्क्स जो है अच्छे आप लोगों को मिलेंगे कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। अगर आप अज्ञानी हैं तो इससे अच्छा आपका जन्म ही ना हुआ हो। ठीक है, तो यह सबसे अच्छा ही रहेगा। नेक्स्ट है नंबर 5 क्वेश्चन, शिक्षा अमूल्य धन किस प्रकार से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा जो है एक अमूल्य धन किस प्रकार से है। तो भारतीय साहित्य में शिक्षा को ऐसा अमूल्य धन माना गया है जिसकी प्राप्ति के बाद मनुष्य को किसी चीज की कमी ही नहीं रह जाती है। मतलब अगर आपके पास शिक्षा है तो आपको किसी चीज की कमी नहीं है। किम किम न साध्यति कल्पलतेव विद्या, अर्थात विद्या या शिक्षा कल्पलता के समान है जो सभी चीजों की पूर्ति करने वाली होती है। शिक्षा क्या है, सबसे अमूल्य धन है। कहते हैं कि
शिक्षा एक ऐसा धन है जिसको ना तो चोर चुरा सकता है, ना तो उसको बेच सकते हैं, जबकि आप उसको और ज़्यादा उसका विकास कर सकते हैं। आप दूसरों को ज्ञान दे करके और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसको आप कहीं भी आपका खर्च नहीं होता है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। दिन प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा, लालसा है तो दिन प्रतिदिन आपके अंदर विकास ही होगा। आपका कभी भी आप घटेंगे नहीं, आप बढ़ेंगे ही आगे की ओर। तो भारतीय साहित्य में शिक्षा को एक अमूल्य धन माना गया है, जिसकी प्राप्ति से मनुष्य को किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती है। किम किम न साध्यति कल्पलतेव विद्या, अर्थात विद्या या शिक्षा कल्पलता के समान है जो सभी चीजों की पूर्ति करने वाली होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, शिक्षा एक त्रिभुजी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंतर्गत आप सबसे पहले हेडिंग डाल सकते हैं कि शिक्षा एक त्रिभुजी प्रक्रिया है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का खंडन करते हुए जॉन ड्यूवी ने लिखा है कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि जॉन ड्यूवी ने बताया था कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, एडम्स ने बताया था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स के जो कथन है एडम्स का, उसका खंडन किसने किया? उसका खंडन किया जॉन ड्यूवी ने। जॉन ड्यूवी ने लिखा कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है। मतलब अगर पाठ्यक्रम नहीं रहेगा तो अध्यापक क्या पढ़ाएगा विद्यार्थी को। इसलिए पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण का कार्य जो है वह पूर्ण ही नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए जॉन ड्यूवी ने क्या किया? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह उन्होंने कहा कि शिक्षा एक त्रिभुजी या त्रिमुखी प्रक्रिया है, क्योंकि उन्होंने अध्यापक और विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षा में पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण ही नहीं हो सकता। अब उन्होंने क्या कहा इसको देख लीजिए कि जॉन ड्यूवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने विद्यार्थी को निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ ही साथ निश्चित पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा एक त्रिभुजी प्रक्रिया है। इसके बारे में अगर पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप एडम्स का कथन बताएंगे कि एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा था, जिसमें उन्होंने अध्यापक और विद्यार्थी को ही शामिल किया था। लेकिन इसका खंडन किसने किया? जॉन ड्यूवी ने किया, और उन्होंने कहा कि अध्यापक और विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षा में पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप पाठ्यक्रम नहीं रहेगा तो अध्यापक किस बेसिस पर छात्रों को पढ़ाएगा? तो जॉन ड्यूवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ साथ निश्चित पाठ्यक्रम का भी होना आवश्यक है। तो ये रहे बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। क्लास 2 में आप लोगों के लिए शीघ्र ही लेकर के हाजिर होंगी। होप आप लोगों को ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनके आंसर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, और परीक्षा में आप लोगों को इनमें से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से सभी विषयों की हर्षता क्लासेस पर बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।